अबे पूजा, चल उतर जल्दी। साला बस वाला पूरे रास्ते हिचकोले देता रहा, मेरी तो रीढ़ की हड्डी हिल गई। तुम्हारी हड्डी नहीं, आदतें हिलानी चाहिए पहले। गांव आए हो इतने साल बाद, थोड़ा शुद्ध हो जाओ अब। शुद्ध? गांव का टाइम देख, 7 बजाने में 5 मिनट बचे हैं और तू प्रवचन दे रही है। बच के बेटा, 7 बज रहा है। गांव के अंदर मत जाना, भाग जाओ। क्या कहा उस बाबा ने? भूत प्रेत की बकवास होगी। गांव में अब भी लोग वही सब मानते हैं। राकेश, कुछ अजीब लग रहा है। ठंडी हवा चल रही है, देखो सब दरवाजे बंद हैं। गांव के लोग साले डरपोक हैं। चलो जल्दी घर चलते हैं। किसने खोला? राकेश! पूजा, अबे ये क्या था? अबे कोई है? अबे हरी बाबू, वो चिल्ली चाट वाला नया कुरकुरे है कि ना? अबे बेटा मुकेश, कुरकुरे छोड़ और टाइम देख। 6:55 हो गए, भाग घर। ओहो, शुरू हो गया तेरा 7 बजे वाला भूतिया अलार्म। मैं तो कहता हूं गांव छोड़ दे और किसी हॉरर सीरियल में चले जा बाबा के रोल में। गाली मत दे बे, तेरे बाप के उम्र का हूं। तभी तो कह रहा हूं घर जाना। बूढ़ा हड्डी लेकर घूमता फिरता है। वैसे भी कल रात को भाभी गायब हुई, भैया पूरा पगला गया है। चुप बे हरामी, उसकी बीवी को कोई ले गया। तेरा भाई अगर जिंदा बचा है तो समझ भगवान ने बचाया। सच में कुछ तो हुआ है यार। घर का माहौल भी अजीब है। मैं आज घर नहीं जाऊंगा। 7 बजाने में 3 मिनट बचे हैं। कहाँ जाएगा? सीधा चंदू के यहाँ। अबे चंदू, खोल बे, 7 बजने वाला है, मेरी फट रही है। अबे तुझे हर वक्त भूख लगती है, डर नहीं लगता? अबे दरवाजा खोल, वरना आज तेरी खटिया में मैं घुस जाऊंगा। घुस बे और आवाज कम कर, भूतों के भी कान होते हैं। ओहो, क्या बात है, आज तो तू डॉट का बाबा बन गया। चुप बे, आज तेरी भाभी आई थी। क्या? हाँ, भूतनी बन के, लाल साड़ी, उड़ते बाल और आवाज में वो ही पूजा भाभी वाला टोन। बोली, मुकेश है क्या? अबे सच्ची? और सबसे मजे की बात, डॉटका की सीमा पार नहीं कर सकी। दरवाजे पे खड़ी होकर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे शादी के बाद भाभी पहली बार मिली हो। भाभी थी या भूचाल? अबे ये फिर आ गई क्या? तू चुपचाप कोने में बैठ, मैं डायलॉग मारता हूं। अबे ये तो वही है, पूजा भाभी। चंदू, दरवाजा खोलो ना, पानी पिला दो। अबे पानी नहीं, गंगा जल छिड़क। शांत हो जा भूतनी, दिखने में तो मतलब सच्ची में सुंदर लग रही है यार। अबे हरामखोर, वो तेरी भाभी है और ऊपर से मरी हुई। मरी हुई होगी, पर तेरा भाई नहीं था तो अकेली थी ना। अबे ओ छोड़े हुए लुंडे, तू फ्लर्टिंग कर रहा है भूतनी से? भाभी, आप अकेली होंगी बाहर। अबे मुकेश सुन, ये भूतनी रोज आके हम पे कोई ना कोई जादू करेगी। मैं सोच रहा हूं कल रात से सीधे बात करनी चाहिए इसे। यार तू भी कोई बात बना ले, वरना मैं तो डर के मारे कागज के पत्ता सा हो जाऊंगा। डर के आगे जीत है भाई, और इस बार मैं मजाक नहीं करूंगा। भाभी से सीधी बात करूंगा, जो कहेगी सुनूंगा। अरे चंदू, इतनी तेजी से डॉट का क्यों उठा रखा है? भाभी, तू जादू से ज्यादा बात करनी है। तेरे बिना घर सूना सूना लग रहा है। तू तो बड़ा चालाक निकला, अब मैं डर भी लगने लगी तुझे। अबे तू भी ना भूतनी से रोमांस कर रहा है। क्या करूं भाई, दिल तो बच्चा है जी। अबे ये क्या था? चंदू भाई, ये तो संकेत है, अब कहानी शुरू होने वाली है। भाभी, अब तू बता, क्यों आ रही है रात के 7 बजे हमारे घर? कोई काम हो तो साफ साफ कह दे। चंदू, मैं तो बस तुम्हारा और मुकेश का साथ चाहती हूँ। गांव में जो कुछ हो रहा है उससे डर लग रहा है। क्या भूत भी डरते हैं अब? ये तो मजेदार है। हाँ भाई, सच बोल, क्या हुआ गांव में? 7 बजे के बाद गांव में जो आत्माएं घूमती हैं वो सिर्फ डराने नहीं आती। वो फंसे हुए लोग हैं जो कभी गांव के थे और अब उनकी रूहें आज़ाद नहीं हो पा रही। तो मतलब हमारे गांव में भूतों का बड़ा गैंग है? हाँ, और ये गैंग रात को पार्टी भी करता होगा। अरे ये क्या हो रहा है? कुत्ते भी भूतों के साथ पार्टी कर रहे हैं क्या? भाई अब चुप कर, कुछ तो है जो हमें डराना चाहता है। मुझे भी पता चला है कि 7 बजे के बाद गांव के कुछ लोग जो अब रूहें हैं उनसे लड़ने वाला एक जोरदार तरीका है।
और वो तरीका? सिर्फ अपने घर के दरवाजे पर डॉट का लगाना ही नहीं, बल्कि गांव के पुराने मंदिर के अंदर जाकर एक खास जादू सीखना होगा। मतलब हमें अब भूतों के गुरु से मिलने जाना पड़ेगा? हाँ, और जो गुरु है वो भूतों का बड़ा डर है। मैं भी साथ चलूंगी, अब डरना नहीं। अबे मुकेश, ये मंदिर तो बड़ा डरावना लग रहा है, जरा जल्दी चल वरना भूत निकलेंगे। डर के आगे जीत है, याद है? और डरना बंद कर, नहीं तो भूत मेरे खून को चाट लेंगे। चुप रहो दोनों, ये जगह ही भूतों का घर है, पर इस मंदिर में ही उनकी जड़ है। देख, अंदर जादूगर का डेरा से। ओ भाई देखो तो सही, दीवारों पे तो भूतों की तस्वीरें लगी हैं। अबे सुन, ये सब देख के मत घबराना, हमें जाना है उस जादूगर के पास। तुम तीनों कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? बाबा, हम गांव के लोग हैं। हमारे गांव में 7 बजे के बाद आत्माएं परेशान करती हैं। हम उनके राज को समझना चाहते हैं। सचमुच? 7 बजे के बाद की रातें खतरनाक होती हैं। आत्माओं की ताकत सबसे ज्यादा तब होती है। तो हमें क्या करना होगा? तुम्हें उस जादू को सीखना होगा जो आत्माओं को रोक सके, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी हिम्मत और दिल की सच्चाई दिखानी है। हम तैयार हैं, अब डरने का वक्त खत्म हो गया। बिल्कुल, अब तो हम गांव के असली हीरो बनने वाले हैं। हीरो तो तू है, मैं तो बस साथ निभाऊंगा। अब समय आ गया है जब तुम आत्माओं से लड़ने का हुनर सीखो। ये लो, चमकता ताबीज जो सिर्फ सच्चे इरादे वालों को असर करता है। बाबा जी, इस ताबीज में जीपीएस तो ना है? कहीं रास्ता भूल जाऊं तो? अबे जीपीएस ना, इसमें गोश्त पोजीशन सिस्टम है। ये मजाक का वक्त नहीं है, हमें जल्दी करना होगा। आज रात गांव के बीच चौपाल पर आत्माओं की महापंचायत लगेगी। मतलब भूत भी मीटिंग करते हैं? क्या पकोड़े भी मिलते हैं वहां? अबे चंदू देख, वो सामने कुछ काले साए घूम रहे हैं, ये तो आत्माएं हैं। चलो, अब या तो गांव बचेगा या हम। ओ आत्माओं की माँ की छुट्टी। अबे ये कौन है जो इतनी घटिया हिंदी में ताबीज घुमा रहा है? ये ताबीज वाला छोरा तो मजेदार है। गांव में ऐसा आइटम पहली बार आया है। सुनो सब आत्माओं, अब ये गांव तुम्हारा नहीं रहेगा। मैं भी अब इन इंसानों की तरफ हूँ। चल मुकेश, अब सबका बाप बन के दिखाते हैं। चंदू, अगर मैं इंसान होती तो क्या तुम मुझसे शादी करता? बेबे शादी तो छोड़, तू ये बता, तू रात को नाक से सांस लेती है या नहीं? मजाक बहुत हो गया, अब मौत का खेल शुरू होगा। तुम सबको खत्म कर दूंगा। ये गांव सिर्फ आत्माओं का रहेगा। भाई चंदू, इसको तो गुस्सा आ गया। अबे इसका तो वाईफाई भी भूतिया है। अबे ओ आत्मा के लोडेड वर्जन, एक बात कान खोल के सुन ले, ये गांव हमारे बाप दादाओं का है और तू यहाँ लुंगी में उड़ता फिरेगा। अबे चंदू, तू भूत से बात कर रहा था या WWE फाइटर से? बस बहुत हो गया, अब इन आत्माओं को सच्चाई दिखाने का वक्त आ गया है। मैं भी कभी तुम लोगों जैसी थी, पर आज मैं जानती हूँ कि इस गांव को चैन चाहिए, और ये चैन ताबीज से नहीं, अपने कर्मों से आएगा। हमें आज़ादी मिल रही है, सालों बाद शांति शांति। अचानक सब आत्माएं गायब हो जाती हैं, गांव शांत हो जाता है। अबे हो गया क्या सब? ये था फाइनल बॉस फाइट। लगता है भूतनी भाभी ने सबको लॉग आउट कर दिया। अबे तू इंसान बन गई? क्योंकि मेरी आत्मा को भी मुक्ति मिल गई।